हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। जो भी एस्पिरेंट हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एमसीआरई एग्ज़ाम की, उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके रिलेटेड है। एमसीआरई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए यहाँ क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और क्या लेटेस्ट सिलेबस है जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए सीआरई द्वारा दिया गया है। ओके, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, क्या होता है एंड क्या लेटेस्ट सिलेबस है जो आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है पूरी वैकेंसीज़ के बारे में। अगर आपको फिर से देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप फिर से दोबारा विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न। ओके, एग्जाम पैटर्न ऑफ सीआरई फार्मासिस्ट एग्जाम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मासिस्ट एग्जाम होने वाला है जो किसी एमसीआरई कंडक्ट कराने वाला है वो कैसा रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, डेट इज कंसिडर एज बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, क्लियर है कैसे एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका कितना रहेगा 90 मिनट। ठीक है, जो टाइम एग्जाम का है वो कितना है आपका 90 मिनट। एंड सेकंड पॉइंट इज कितने एमसीक्यू होंगे 100 एमसीक्यू होंगे और कितने मार्क्स का रहेगा टोटल 400 मार्क्स का। और वन एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा 4 मार्क्स का। डेट वाइज इसका कितना हो गया 100 एमसीक्यू कितने हो गए 400 मार्क्स के। क्लियर है। देन थर्ड पॉइंट आपका 20 एमसीक्यू आपके किससे होंगे जनरल नॉलेज से होंगे एंड एप्टीट्यूड से होंगे एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन हैं आपके वो किससे हो रहे हैं जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एंड 80 एमसीक्यू आपके किससे रिलेटेड रहेंगे फॉर द डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है, जैसे फार्मासिस्ट की पोस्ट जो देख रहे हैं तो उनका जो क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन वो किससे रहेंगे फार्मेसी सिलेबस से रहेंगे। और जो लाइब्रेरियन टेक्नीशियंस हैं या एक्सरे टेक्नीशियंस हैं उनका डोमेन रहेगा, वहाँ से जो क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन वो उनके डोमेन से लिए जाएंगे। ओके, इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 90 मिनट की ड्यूरेशन है, 100 एमसीक्यू है, 20 आपके जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज पर, 80 क्वेश्चन आपकी जो डोमेन है लाइक फार्मेसी है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन। ठीक है, जो क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन उनको कैसे डिवाइड किया है 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। ईच ग्रुप पे कितने क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे और ईच ग्रुप को कितना टाइम मिलेगा 18 मिनट मिलेगा। मतलब आपको एक ग्रुप में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको कितना मिलेगा 18 मिनट मिलेगा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। और एक क्वेश्चन अटैम्प्ट एक ग्रुप को अटैम्प्ट करने के बाद आप सेकंड ग्रुप का टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको रिवर्स करके फर्स्ट ग्रुप में नहीं जा सकते। ठीक है, जो करंट ग्रुप में चलेगा उसी के आप एमसीक्यू अटैम्प्ट कर सकते हो, आप फिर द्वारा रिवर्स या रिटर्न नहीं कर सकते। तो केयरफुली आपको क्वेश्चन एमसीक्यू अटैम्प्ट करने हैं। ओके, एंड मीडियम कैसा रहेगा एग्जाम का बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रहता है, तो यहाँ पर कोई भी हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। ओके, अब आ जाते हैं हम क्राइटेरिया। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहता है फॉर द एम सी आर ई फार्मासिस्ट एग्जाम। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 4 मार्क्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, कितनी होती है 1/4 रहती है। ओके, अगर आप कोई गलत आंसर दे रहे हो तो उसका आपका कितना डिडक्ट होगा 1/4। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रिक्वायर्ड है फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दे हैव 40%। ठीक है, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपका कब आप क्वालिफाई करेंगे तो कितना रहेगा 40% फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 35% फॉर द ओबीसी एंड 30% फॉर द एससी एसटी कैंडिडेट। ओके, इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एग्जाम पैटर्न है, मीडियम एग्जाम क्या है एंड क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया मैंने डिस्कस कर दिया। अब स्टार्ट करने वाले हम जो भी लेटेस्ट सिलेबस आया सीआरई की तरफ से रिलेटेड टू द फार्मासिस्ट जॉब वैकेंसीज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सारा प्रेजेंटेशन मैंने जो वीडियो आपका वो आपका सीआरई फार्मासिस्ट एग्जाम 2020 पे बेस्ड है। आज हम डिस्कस हमने कर लिया एग्जाम पैटर्न, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और अब बात करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द फार्मासिस्ट पोस्ट। ओके, अबाउट द एमसीआरई 2025 ये भी मैंने बता दिया। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है फॉर द फार्मासिस्ट एंड अदर पोस्ट के लिए जो आपका एम्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो सारे जो एम्स हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं उन सारे एम्स की वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। ओके, एंड वॉट द सिलेबस आपका क्या रहता है, डोमेन नॉलेज आपको होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं मैंने अभी बताया आपको। एंड एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। मोड ऑफ द एग्जाम कैसे रहता है सीवीटी रहता है, टोटल मार्क्स कितने क्वेश्चन रहते हैं 100 क्वेश्चन रहते हैं और ईच क्वेश्चन कितना कैरी करता है 4 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 400 हो गए। नेगेटिव मार्किंग है, मार्किंग कितनी है 1/4। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना है 90 मिनट और जो 100 क्वेश्चन है उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और एक ग्रुप को कितना टाइम मिलता है 18 मिनट। ओके, एंड मीडियम कैसा है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो दोनों जो भी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम में एग्जाम अटेंड कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो इंग्लिश मीडियम में अटेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन वाइज सिलेबस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। सेक्शन वाइज रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज कितने क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी इज रिलेटेड टू द डोमेन, आपका जो भी डोमेन है उससे रिलेटेड होंगे, जैसे फार्मासिस्ट है तो फार्मेसी डोमेन होगा तो कितने मार्क्स होंगे 80 मार्क्स होंगे। लेट्स सिलेबस ऑफ रिव्यू। ओके, वी स्टार्ट द सिलेबस जो क्या लेटेस्ट सिलेबस है सी आर आई के थ्रू। ओके, तो जो आपका सेक्शन 1 है ओके, उसका जनरल सेक्शन में आपका क्या क्या पूछेगा, करंट अफेयर पूछेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पर। ओके, जनरल साइंस आपको पूछेंगे, आपकी जो फिजिक्स है 9th-12th का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट द सीपीयू, व्हाट द रैम, व्हाट द यूज ऑफ वाईफाई, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी हो सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक है, ये सारा जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर से आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। ओके, देन कम टू फार्मेसी डोमेन, कितने क्वेश्चन आते हैं भाई 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट है लाइक आपका फार्मास्यूटिकल है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोकॉग्नोसी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मेसी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये सारे जो कोर सब्जेक्ट हैं उनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितने टोटल क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन रहेंगे। ओके,
कम टू द फार्मेसी सिलेबस जो मैंने डिस्कस कर दिया, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन होंगे, कोलॉजी से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे, कॉग्नोसिस से होंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हॉस्पिटल फार्मेसी से। ठीक है, नेक्स्ट कम तक कोर टॉपिक्स फार्मास्यूटिक्स से सबसे ज़्यादा किसके बारे में क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, डोजेज फॉर्म के बारे में आपके क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। लाइक आपका टैबलेट्स है, टाइप ऑफ द टैबलेट्स, मैकेनिज्म ऑफ द टैबलेट्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रोसेस जो होती है उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग्स, लाइक केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको पूछ लेते हैं, आईपीएससी एग्जाम पूछ लेते हैं। ओके, एंड फार्माकोग्नोसिस आपका रहता है मेडिसिन प्लांट क्लासिफिकेशन, लाइक ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट ऑफ द एल्कोलॉइड, ये सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म इन टॉपिक से बनते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम जो एम्स एग्जाम प्रीवियसली जो एग्जाम होता है एम्स का, उसमें सबसे मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आए थे वो फार्माकोलॉजी से आए थे। तो स्पेशली आपको फार्माकोलॉजी को प्रिपेयर करके तैयार करके रखना है, और सबसे ज़्यादा फोकस जो आपका रहेगा वो फार्माकोलॉजी पर रहेगा। और आपको सबसे पहले ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन जो भी ड्रग्स हैं उनको याद करना है, साइड इफेक्ट याद करना है, एंड इंट्रैक्शन याद करना है, एडवर्स इफेक्ट याद करना है। ठीक है, ये जो 4 टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आपको फार्माकोलॉजी में कंप्लीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिलेटेड टू द एम्स फार्मा। इस पर डबल स्टार लगा लीजिए आप लोग, इससे क्वेश्चन आने हैं कन्फर्म है, और क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसको डबल स्टार मैंने कर दिया है। आपको स्पेशली फार्माकोलॉजी प्रिपेयर करना है, अदर सब्जेक्ट के रेफरेंस में फार्माकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, लेट्स एचएपी में आपका नॉर्मल बॉडी सिस्टम है, आपके लेबोरेटरी टेस्ट है, इंटरप्रिटेशन है, इनको आपको एक बार रीड आउट करना है। देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपका ड्रग स्टोरेज, रिटेल फार्मेसी का साइज कितना होता है, होलसेल फार्मेसी का साइज कितना होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेवलप होते हैं। आपको ये भी एक बार देख लेना है। देन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जितने भी आपके एक्ट हैं, फार्मेसी एक्ट हो या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो, फॉर्म है रिलेटेड, आप कोई भी क्लिनिकल टेस्ट कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड रहता है, होलसेल के लिए, अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके लिए क्या फॉर्म रिक्वायर्ड रहते हैं, ये सारी चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। ओके, लास्ट दैट इज कॉल्ड ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करना है, देन आपको मार्केटिंग और फार्मेसी ऑपरेशन पर फोकस करना है। ये 2 टॉपिक हैं जिन पर आपको फोकस करना है रिलेटेड टू द बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा, एग्जाम पैटर्न समझ लिया होगा, सिलेबस जो रिसेंट सिलेबस है और प्रीवियस जो एग्जाम हुए उनके बेसिस पर मैंने बताया कौन से टॉपिक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, लेट्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड टिप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसको समझना है। ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न कैसे डेवलप होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, और कितने टाइम में कितना क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले आपको समझनी है। सेकंड बार आपको क्या करना है, आपको एक क्रिएट द स्टडी शेड्यूल्स, जो भी आप स्टडी करने वाले हो उसका शेड्यूल प्रिपेयर करना है कि जनरल जो सेक्शन है हमारा सेक्शन है उसको कितना टाइम देना है, एंड सेक्शन बी को कितना टाइम देना है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। जैसे आपको जनरल एप्टीट्यूड या जनरल नॉलेज पढ़ना है, आपको 1 आवर्स स्टडी करनी है, तो फार्मेसी डोमेन को आपको 2 to 3 आवर्स स्टडी कंपलसरी है। ओके, ऐसे आपको एकदम स्टडी शेड्यूल अपना प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट जनरल सेक्शन आपको रेगुलर रीडिंग ऑफ द करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग। ओके, जो भी डेली टू डे लाइफ की करंट अफेयर है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए या अदर कोई एक्टिविटीज़ आप लाइक आप कोई बुक रेफर कर रहे हो तो उससे रीड आउट कीजिए, और डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज फार्मेसी डोमेन में क्या करना है, आपको रिवाइज करना है कोर टेक्स्ट बुक, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं या कहीं से आपने किसी भी कोचिंग से नोट्स आपने रेफर किए तो उनको डेली आपको रिवाइज करना है। जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनको आपको मोर प्रायोरिटी देनी है। लाइक जैसे मैंने बोला आपको फार्माकोलॉजी, लास्ट जो सीआरई एग्जाम हुआ था सबसे ज़्यादा फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन थे, मोस्टली आपके 70% क्वेश्चन आपके किसके थे, फार्माकोलॉजी के थे। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, देन आपको फार्मास्यूटिक, देन फार्मेसी लॉ एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल, माइनर सब्जेक्ट को आप बाद में कर सकते हो, पर जो मेजर सब्जेक्ट है लाइक फार्माकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, देन केमिस्ट्री है, इनको आपको पहले प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, इनको पहले से प्रिपेयर करना है और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितनी 90 मिनट है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि 100 क्वेश्चन हमारे 90 मिनट में रफली हम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे कितना हमारा सेकंड टाइम रफली मिलेगा, ओनली 54 सेकंड पर क्वेश्चन हमको मिलेगा। ऐसी प्रैक्टिस हमको करनी है जिससे हम क्या कर सकें, 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट इज कीप टैप ऑन द चेंज, एग्जाम पैटर्न कैन बी चेंज ईयर टू ईयर, ऑलवेज वेरीफाई विद द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न अगर चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और आप भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी वजह से उनको फॉलो करेंगे, अदर किसी भी सोर्स को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, अनऑथराइज्ड सोर्स को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका जो फार्मेसी लॉ है वो मेमोराइज की जो एक्ट है उनकी ईयर याद करनी है, डेट याद करनी है, क्या शेड्यूल है, शेड्यूल आपको पता होगा, ए से लेकर 22 तक शेड्यूल आपको याद होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उनकी ट्रिक बता दूंगा, निमोनिक्स बता दूंगा, तो इजीली आप 1 या 2 मिनट में आप सारे शेड्यूल याद कर लेंगे। ठीक है, देन इज रिवाइज वाइज डूइंग शॉर्ट नोट्स, आपको जो नोट्स हैं आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, उनको डेली आप रिवाइज कीजिए। ओके, स्टे हेल्दी रहिए, रेस्ट बिफोर द एग्जाम डे, एग्जाम डे से पहले आपको क्या करना है, रेस्ट करना है और हेल्दी रहना है, तभी आप क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में जाके अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। ओके, अच्छे से एग्जाम देंगे तो आपका क्या सिलेक्शन चांस आपके और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम पैटर्न क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी है कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करें और क्वालिफाई कर सकें, अपनी वैकेंसीज के बारे में, अपने टारगेट को अचीव कर सकें। नाउ वी चेक जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे एम्स में आए हैं वो कैसे आते हैं, उसका क्या तरीका रहता है और वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं उन्हीं का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये आपका एम्स रायपुर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो एम्स रायपुर का एग्जाम होता है 2023 में। ओके, उसी से लिया गया है।
ओके 2023 से क्या क्वेश्चन है रीड आउट कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एक कमेटी स्टाइल एज ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1930 विच वॉज लेटर नाउ एज। ठीक है, जो आपकी कमेटी फॉर्म हुई किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या कमेटी का नाम था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930। उस कमेटी को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, अदर नेम क्या है उसका। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, चंदा कमेटी, चोपड़ा कमेटी, गुप्ता कमेटी एंड शर्मा कमेटी। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चोपड़ा कमेटी। ओके, जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसका दूसरा नाम क्या था, चोपड़ा कमेटी, क्योंकि ये किसकी लीडरशिप, किसकी चेयरमैनशिप में, कर्नल RN चोपड़ा के अंडर आई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चोपड़ा कमेटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम द फार्माकोलॉजी से, कैसे क्वेश्चन डेवलप होते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या क्वेश्चन है आपका, रीड आउट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। ठीक है, कौन से एंटीबायोटिक हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आपके, सेफेलोस्पोरिन एंड टेट्रासाइक्लिन। क्या ऑप्शन आपके, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, या नाइदर वन और नॉट सेकंड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ एंटीबायोटिक हैड अफेक्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है। जो सेफेलोस्पोरिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, वो क्या करती है, दोनों बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है, ग्राम पॉजिटिव को भी इफेक्ट करती है, ग्राम नेगेटिव को भी इफेक्ट करती है। इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पता चल गया क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, मीडियम रहते हैं या डिफिकल्ट रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है। और आपको अदर क्वेश्चन भी आप चाहते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। और आई विश आपको ये सारी नॉलेज आपके काम आएगी। और ऐसी सारी नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए लिंक। और थैंक यू दोस्तों।